नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इस समय मैं जिस रास्ते पर हूँ ये रास्ता केदारनाथ जाता है, जो हमारे धामों में से एक धाम है। और हर साल न जाने कितने लाखों भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ऊपर त्रिजुगी नारायण का मंदिर भी है, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की शादी भी हुई थी। जब मैं आया तो मैंने देखा सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता हालत जो है। इतना लाखों टूरिस्ट आता, करोड़ों का बिजनेस उत्तराखंड सरकार को यहाँ से मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी सड़कों की हालत वाकई में दयनीय है। और मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मुझे लगा कि जब हम अपने गांव की साइड जाते हैं तो वहीं जो है सड़कों की हालत ऐसी है, बाकी जगह तो अच्छी होगी। लेकिन जब मैंने देखा कि चार धाम जैसी जगह जहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, इतने लोग आते हैं, इतना पैसा उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिलता है, वहाँ पर सड़कों की हालत ऐसी। और अभी देखिए थोड़ा बहुत यहाँ आगे काम भी चल रहा है, गाड़ियाँ रुकी हुई है। और ये हर साल का वो है कि 6 महीने यहाँ पे सड़कें फिर भी थोड़ा बहुत ठीक कर दी जाएगी, और 6 महीने जो बेचारे ग्रामीण हैं वो परेशान रहेंगे। वो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल त्रस्त हो जाती है, क्योंकि यही उनका मुख्य मार्ग है। हॉस्पिटल जाना है, कहीं स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है, डिग्री कॉलेज जाना है, हर जगह का रास्ता यही है। लेकिन जहाँ यहाँ से आप पूरा जो है गुप्त काशी तक जाएंगे तो आपको जो है सोन प्रयाग, ऊपर जो है त्रिजुगी नारायण, गुप्त काशी तक सारे के सारे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। तो ये बड़ा ही दुख का विषय है कि इतना बड़ा टूरिज्म स्थल, और न जाने अब तक क्या होता आया जो है। जितनी भी सरकारें आई, लगभग 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन हमारे जो मंदिर हैं जिसके लिए उत्तराखंड को जाना जाता है, देवभूमि को जाना जाता है, जब वही धाम इस तरह से दिखते हैं तो बड़ा ही दुख हुआ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस समय की वर्तमान सरकार से कि कृपया अगर पैसा आ रहा है तो आप टूरिस्टों के लिए तो अच्छी बने, लेकिन जो ग्रामीण है उनका भी ध्यान दीजिए। क्योंकि टूरिस्ट तो सिर्फ 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन ग्रामीण ने पूरे साल भर इस क्षेत्र में रहना है, इसी जगह रहना है, यहीं से अपनी आमदनी कमानी है, यहीं अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो गांव वालों के हित के बारे में सोचते हुए, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अच्छी सड़कें बनती है, मजबूत सड़कें बनती हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई इस पर टूरिस्ट बहुत चलते हैं, शायद इस वजह से ख़राब हो जाती होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि टूरिस्ट चलते हैं तो पैसा भी तो उसी हिसाब से आता है, उतना ही फंड भी तो आता है। तो आखिर क्यों सड़कों की हालत ऐसी हो रखी है, ये मेरे को भी समझ नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और उत्तराखंड सरकार तक जो है, जो हम मांग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसको पहुंचाने का एक कष्ट करेंगे और साथ देंगे हमारा। साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ के देवप्रयाग के रहने वाले पवन कुमार कोठियाल जी भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोठियाल जी, लगभग कितनी पुरानी ये सड़क होगी और तब से ऐसी हालत है क्या? क्या कहना चाहोगे? पुरानी तो है, जब तक धाम का प्रचलन आया तो ये सदियों से ऐसे रोड है। और पहले यह पैदल मार्ग था, तो सरकार ने व्यवस्थाएं की तो रोड को बढ़ाया। और ये जो रोड के हालात है वर्तमान में, क्या होता है कि 6 महीने जब यहाँ पे यात्रा चलती है तो उस समय कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल सकता है सर। लेकिन जब यात्रा शीतकालीन के लिए बंद हो जाती है तो तभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। लेकिन कुछ महीने बहुत ठंड होती है, बर्फ भी गिर जाती है, तो रोड टूट जाती है। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ का जो क्षेत्र, जब से केदारनाथ डिसास्टर 2013 में हुआ था सर, तो यहाँ का जो लैंड जो है, ज्योग्राफी लोकेशन और जो यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फ्रेजाइल है। अगर थोड़ा सा काम देखिए, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे देखो काम हुआ है और पत्थर बिल्कुल गिरने के उस पर, अगर यहाँ पे बारिश आ जाए तो ये रोड जाम हो जाएगी। तो ऐसी समस्या पे हर आए दिन आती रहती है। तो पवन भाई, पीछे अगर मैं जाऊं, ऋषिकेश की तरफ जाऊं, मैं देवप्रयाग से आगे जाऊं तो वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है, लेकिन वहाँ भी भूस्खलन हो रखा। पूरी सड़कों में आप देखोगे मलबा ही मलबा है, मिट्टी मिट्टी है। अगर वहाँ मलबा तो चौड़ी करने की जरूरत ही क्या है? जो सड़क है उसको तो कम से कम गड्ढा मुक्त किया जा सकता है, उसको पे तो काम किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गड्ढा मुक्त गड्ढे हैं, बिल्कुल हैं। बेशक अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, गड्ढे भी हो जाते हैं। होता क्या है सर, जब कोई बारिश हो जाती है, बारिश में कहते हैं नई नई चार धाम परियोजना की जो सड़क बनी हुई है उसका बृहद ही चौड़ीकरण हुआ है। जो चार धाम प्रोजेक्ट था, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के लिए यात्रा के लिए बहुत ही सुंदर है, सुगम है। 70% इसका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। फिर जो कर्णप्रयाग रेल यात्रा आ रही है उससे भी है, तो उससे भी बहुत सारे ट्रक चलते हैं। सीजन में बहुत सारे रोड थोड़े बहुत टूट जाती हैं, तो ये तो टूटती है, बनती रहती है, टूटती बनती रहती है। बट मैं देख रहा हूँ गुप्त काशी से यहाँ तक कहीं भी मुझे इसका डामर नहीं दिख रहा है। सब जगह जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं। गुप्त काशी की तरफ जाएंगे तो और बड़े गड्ढे हैं। इतने बड़े मंदिर, अंबानी तक ऊपर आते हैं, त्रिजुगी नारायण, केदारनाथ आते हैं, अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, करोड़पति लोग आ रहे हैं, लेकिन
इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि ध्यान कम दिया जा रहा है इन चीज़ों में? बिल्कुल, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ। मेरे कुछ गेस्ट आए थे जो यूएस के एनआरआई थे। मैं भी सितंबर के महीने में यहाँ 4 धाम यात्रा पे आया था। तो उस समय भी मैंने देखा सच सिचुएशन शायद तभी बारिश की वजह से जुलाई अगस्त में हुआ होगा। अब दूसरा, मुझे थोड़ा यहाँ का संज्ञान भी है एक लोकल होने के नाते। जी। तो मेरा इसमें ये भी रहता है कि ठीक है, ऐसी प्रोग्रेस, और जब ज़्यादा डेवलपमेंट रोड चौड़ी हो रही है तो कहीं टूटेंगी भी, फिर बारिश में ख़राब भी होंगी, फिर यात्रा में तो मुझे तो लगता है कि जो ऑल वेदर रोड की बात चल रही है, ऑल वेदर रोड से ज़्यादा ज़रूरी जो है जो आम रोड है उसको ही अच्छा कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर रोड को चौड़ी करेंगे तो भाई ऊपर मलबा आएगा और ऊपर गांव है, ऊपर कई गांव लोग रहते हैं, उनका भी नीचे आने का खतरा हो जाएगा, वहाँ भी भूस्खलन का खतरा हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि पहाड़ को पहाड़ की तरह रहना दिया जाए, जैसे ये थे। ज़्यादा छेड़खानी ना किया जाए, उतना ही किया जाए जितनी ये बन सकती है सड़कें उतनी ही चौड़ी की जाए। हद से ज़्यादा अगर आप निर्माण कार्य करेंगे तो हिमाचल का जो आप लोगों ने देखा होगा, हिमाचल में किस तरीके से त्रासदी आई थी, वही त्रासदी जो है यहाँ भी देखने को मिल सकती है। और मैं निवेदन करूँगा कि ये ग्रामीणों को मुख्य तरह ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब 4 धाम की यात्रा होती है तो आप देखते हैं कि जगह जगह की रोडवेज बसें, जो गढ़वाल निगम की बसें, कुमाऊं निगम की बसें, सारी बसें यहीं लग जाती है। और उस समय भी ग्रामीणों को बड़ी ही समस्या झेलनी पड़ती है, गाड़ी नहीं मिलती है, बड़ी ही दिक्कत में रहते हैं। और जब यात्रा ख़त्म होती है तब सड़कों की हालत आपके सामने है। तो ये वाकई में एक दुखदाई पीड़ा लगी मेरे अंदर। मुझे बड़ी ही पीड़ा हुई कि हमारे जो पहाड़ में रह रहे हैं, जिन्होंने इन देवी देवताओं को आज जीवित रखा है, जिनके इन देवी देवताओं का नाम आज लिया जा रहा है, लोगों तक पहचान जा रही है, उन्हीं के लिए सुख सुविधाएं जो है उनको सही से नहीं मिल पा रही है। ये पीड़ा मुझे बहुत ज़्यादा चुभी, बहुत ज़्यादा लगी मेरे को पीड़ा ये हुई। मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।